हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे आप सभी, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और अब आप सभी का वो दिन दूर नहीं है जब आप सभी के एग्जाम होने वाले हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि अब जो है अप्रैल आ ही चुका है। तो इसमें आपके कभी भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो उसके इंफॉर्मेशन जानने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल यूनिक क्लासेस को। और तैयारी करने के लिए भी सीएम श्री में अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके, और जो पुरानी ओल्ड वीडियोज हमारी लास्ट टाइम हमने डाली थी उसमें सारी चीजें कवर करवा रखी है, वो सारी कवर करो। साथ में जो न्यू क्लासेस आ रही हैं उनसे भी जुड़ के अपनी नॉलेज और अच्छी से अपना जो है एग्जाम और अच्छे से देख रहा होगा, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन में एक चीज मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेंशन थी। वो क्या थी कि बच्चों, आपका जो एग्जाम है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आपका OMR शीट पर होगा। अब ये OMR शीट कौन सी होती है, ये आपको देखो, ये इस तरीके की दिखाई देगी। आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा उसके साथ में एक अलग से पेज दिया जाता है और वो सेम ऐसा ही दिखाई देता है। ये OMR शीट होती है। इसमें आपको किन चीजों का ध्यान देना है और किस तरीके से इसमें अपने आंसर अटेम्प्ट करके आने हैं। आप छोटे बच्चे हो सकता है कुछ बच्चों ने कभी 6th में एग्जाम दिया होगा या फिर कभी 8th में दिया होगा, वो दोबारा दे रहे होंगे, वो अलग बात है, उनको आता होगा। पर वो कुछ 1-2% बच्चे ही होते हैं। बाकी बच्चों को नहीं पता है, तो उन बच्चों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक करके आ जाओगे, और चाहे वो आपके आंसर सही भी हो, तो भी आप सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, तो भी कट ऑफ में नाम नहीं आएगा। तो बच्चों, वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। जो गलतियां बच्चे वहां पर बैठ के करेंगे, जो यूनिक क्लासेस को फॉलो नहीं करते हैं, वो वहां पर बैठ के वो गलतियां करेंगे, ठीक है। तो उन बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे। आप कम से कम जो आंसर आपको आते हैं सही, उनके आंसर अटेम्प्ट करके आप आओगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले काम होता है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर OMR शीट दी जाती है तो टीचर्स बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि अपना जो रोल नंबर है, यानी कि अपना नाम, ये जो नाम का यहाँ पे कॉलम दे रखा है, रोल नंबर, जो भी आपकी आइडेंटिफाई वाली जो चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है, वो फिल करने के लिए बोलते हैं एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले। हाँ, हो सकता है आप सभी छोटे बच्चे, तो आपको 10 या 15 मिनट पहले भी टाइम दे दिया जाता है। तो जो भी आपका एग्जाम का टाइम रहेगा बच्चों, उससे आपको कम से कम 15 मिनट पहले क्लासरूम में पहुंचना ही पहुंचना है। मैं कहूँगी 20 मिनट पहले जाकर बैठ जाओ। और मेरा कभी एग्जाम होता है तो मैं 1 घंटे पहले भी जाके बैठ जाती हूँ। कोई भी गलती, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि ये रास्ता मतलब उसी सेंटर पे जाएगा और हम कहीं और पहुंच जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। टाइम बच जाना चाहिए, वेस्ट होने से अच्छा, एग्जाम छोड़ने से अच्छा, है ना। तो यहाँ पे देखो, मानो मेरा नाम योजना है, ठीक है ही मेरा नाम मानना है क्या इसमें। तो यहाँ पे क्या करना होता है हमें, यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। देखो मेंशन कर रखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो Y पूरा कैपिटल, OJANA, मेरा नाम योजना, ठीक है। मानो किसी का सरनेम है, मानो मेरे पीछे कोई भी सरनेम लग रहा है, तो मैं सरनेम जो अपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी। ये वाला जो है मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा अपना पूरा नाम कंप्लीट होने के बाद। फिर यहाँ पे मुझे सरनेम अपना लिखना है इसी तरीके से। तो ये प्रोसेस रहता है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें गलती ये करते हैं कि मानो जैसे कि मुझे यहाँ का ये A फिल करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वाला A फिल करके बैठ जाते हैं। तो वो गलती बच्चों आपको नहीं करनी है ना, वो गलती नहीं करनी है। ये चीज हो गई। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा डॉट लगा लेना है। जैसे डॉट लगाओगे तो आपका ये हो जाएगा कि अगर मानो गलती से गलत मैंने D पे डॉट लगा दिया, तो डॉट लग गया तो कोई बात नहीं, हम उसको फिर भी रेफर नहीं करते, तो हम जो है A वाले को फिल कर देते हैं। फिर डॉट लगा के ही एक बार चेक करना है, आपको रीचेक करना और फिल करना है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो ये सर्कल है ना, इस सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया सर्कल यहाँ पर, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, 2 सर्कलों को मिक्स करके कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। आपका जो सर्कल दे रखा है उस सर्कल के अंदर ही आपका जो है ये पूरा फिल होना चाहिए, और जो लेटर लिखा हुआ है वो आपका नहीं दिखना चाहिए। मानो बाई चांस फिर भी गलती हो जाती है कि आप अपना रोल नंबर का 1-2 लेटर गलत फिल कर देते हैं, ऐसी गलती हो जाती है, तो फ्लूइड वगैरह वहाँ पर जो व्हाइटनर होता है वो अलाउड नहीं होता है। बाई चांस अलाउड भी कर भी देते हैं टीचर्स, तो मान जाते हैं, फिर भी हमारे मन में डर रहता है। तो अब की बार मैं एक एग्जाम सेंटर पे गई थी, तो वहाँ पे बताया गया था कि अगर ऐसा होता है और कंप्यूटर जो है हमारी OMR शीट को एक्सेप्ट नहीं करता है कि भाई 2 कॉलम भरे हुए हैं, मानो मैंने यहाँ पे A भी भर दिया और मैंने गलती से यहाँ पे D भी भर दिया था अपना कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम भरे हुए थे, तो क्या करते हैं कि फिर जो टीचर होते हैं वो चेक करते हैं कि नाम की स्पेलिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो टिक कर देते हैं। पर वो गलती नहीं करनी। कई बार कोई खड़ूस
टीचर हुआ और वो ना करेगा तो फिर आपकी पूरी मेहनत जो है खराब चली जाएगी। तो आपको 2 कॉलम, किन गलतियों का ध्यान रखना है, आपको कभी भी 2 कॉलम एक साथ फिल नहीं करने हैं, आपको कॉलम से बाहर नहीं निकालना है, एक लाइन में 2 कॉलम नहीं होने चाहिए, आपको जो अपने सर्कल से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तीसरा जो है, जब भी फिल करोगे तो जो भी जैसे ए लेटर लिखा है आपने, तो ए पे छोटा सा टिक करके अपने पेन से फिर उसको फिल कर देना अच्छी तरीके से, और जो आपका बीच में जो ए लेटर लिखा हुआ है वो आपका विजिबल नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत लाइनें रह सकती है, ये चीज होगी। अब मानो कोई 6th क्लास का बच्चा जो है फॉर्म फिल कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेगा 6 और यहाँ पे इस सर्कल को फिल कर देगा इस तरीके से, तो ये चीज रहती है। अब देखो सेक्शन बोल रखा है, सेक्शन इतना डिटेल में नहीं पूछते। अब रोल नंबर मानो किसी बच्चे का 37 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 ये रहा, डॉट किया मैंने और डॉट को मुझे फिल कर देना है और सर्कल से बाहर नहीं निकालना, ठीक है। ये तो हाथ लग गया है, इसको आप कंसीडर मत करो। अब 7 देखो यहाँ पर ये रहा और इसको मैं फिल कर दूंगी और 7 मेरा दिखना नहीं चाहिए और सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये चीज समझ ली। अब कोई स्ट्रीम भी इसी तरीके से, और सेट का नंबर का मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर हो कौन सा सेट का आया है, और भी अलग डिटेल्स ले सकते हैं जिस अकॉर्डिंग उनको अपनी डिटेल्स लेनी होंगी, तो ये नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज यही रहेगा, थोड़ी सी आगे पीछे डिटेल्स हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट कोड है, एडमिशन नंबर है, ये अगर आपके एडमिट कार्ड में होगा तो पूछेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे। हर किसी की ओएमआर शीट अलग होती है थोड़ी सी, पर देखो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन की बुकलेट है ना वो एज इट इज सेम रहती है। इसमें क्या चीज रहती है आपकी, इसमें बच्चों रहता है कि आपके जो क्वेश्चन है ना, जितने क्वेश्चन आएंगे, मानो किसी के में 100 आ रहे हैं या फिर किसी के क्लास में 50 आ रहे हैं, ठीक है, आपका बता रखा होगा कितने क्वेश्चन आएंगे, उस अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर दी जाएगी। और मानो किसी के 50 ही आ रहे हैं तो आपको 50 के नीचे नंबर वाले क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं देना है। तो आपको जो है इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, मानो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा बी लेटर है, ठीक है, फर्स्ट का क्या है मेरा बी है, बी ऑप्शन है, तो मुझे बी पे ही करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि रोल नंबर में कोई गड़बड़ हो जाती है तो टीचर्स फिर भी चेक कर देते हैं, बट अगर किसी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन फिल करके आते हो तो वो आपका क्वेश्चन जो है कट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसीडर नहीं करेगा, ये कंप्यूटर ही चेक करता है, टीचर्स का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। कभी भी 2 ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्योंकि उनको क्या पता आप बी लगाना चाहते हो या फिर सी लगाना चाहते हो, और वो आपका साथ क्यों देंगे, आपके पेरेंट्स थोड़ी ना है, तो ये चीज होती है, ठीक है। इसके साथ इसमें वही सारी चीजें हैं कि आपका जो है सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, करेक्ट मेथड इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इस तरीके से एक रहेगा। और आपको कभी भी मानो फर्स्ट का ऑप्शन क्या, मानो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तो ए पे ऐसे टिक नहीं लगा के आना, आपको सर्कल फिल करके आना है, समझे बात, और सर्कल बाहर नहीं निकलना चाहिए आपके जो इन्होंने बाउंड्री दे रखी है। और या फिर रोंग मानो आप ऐसा लगा के आ जाओ कि 4th वाले क्वेश्चन का ना ये ए सी और डी रोंग है और बी ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से भी चेक नहीं होता है, ये चीजें मैंने बताई आपको, है ना। इसके बाद देखो आप सभी, इसके बाद आपका काम समझदार बच्चों वाला काम करना है वहां पे आपको। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसमें आपका कोई काम नहीं है, छेड़खानी नहीं करनी है। एग्जामिनर सिग्नेचर आपको ध्यान से, अगर एग्जाम के लास्ट तक आते आते वो सिग्नेचर करने नहीं आते तो वो आप उनको बोलेंगे कि सिग्नेचर मैंडेटरी है, ठीक है, बट वो टीचर्स बोलने का मौका नहीं देते हैं, वो यहाँ पे साइन अपने आप करके चले जाएंगे एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर सिग्नेचर कौन करेगा बच्चों, जो आपका जो क्वेश्चन ये चेक करेगा आपका ओएमआर शीट। यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है, यानी कि जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते वक्त जो टीचर मौजूद होता है उसके सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर में आपको खुद का नाम जो है उसके सिग्नेचर करने होते हैं, तो ये होती है ओएमआर शीट। इस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया है। अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहें तो भी आप डाउनलोड करके और आप जो अपनी ओएमआर शीट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो ओएमआर शीट है ना बच्चों, हमने अपने बुक में भी दे रखी है, आपको पता होगा यूनिक क्लासेस की बुक है, तो यूनिक क्लासेस की जो बच्चों बुक है, किसकी, यूनिक क्लासेस की हमारी खुद की जो बुक है उसमें ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट है, जिससे आपको लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं बैठकर। जो एग्जाम में गलतियां करते हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज उसमें आपके नोट्स दे रखे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें एमसीक्यूज वगैरह भरपूर है, ऑल इन वन बुक है, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर है। तो उस बुक को लेने के लिए आपको जो कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है वहां पे जाके आपको क्या करना है, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, आप सभी का रिप्लाई कर दिया जाएगा टाइम मिलते ही,
क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो हम लगातार रिप्लाई कर रहे हैं, फिर भी कुछ बच जाते हैं तो हम टाइमली उनका भी रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भैया हम भी कंप्यूटर नहीं है, हम भी इंसान हैं, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो आप पीछे मत रहिए, आप भी परचेज करिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो कभी ना कभी आपका रिप्लाई तो मिल जाएगा, एग्जाम से पहले ही मिलेगा। सही बात है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी कैसे क्या क्या करना है। और अगर किसी बच्चे को क्लासेस खरीदनी है तो सेम प्रोसेस है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने, ठीक है। अब मिलते हैं आप सभी की जो है क्लास। आप सभी को बता दूं नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट करके देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और टेलीग्राम ग्रुप जो बच्चों है वो यूनिक क्लासेस के नाम से ही है, क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी भी यूनिक क्लासेस के नाम से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में, इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे या फिर क्लास पढ़ाने के साथ आएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।